आओ सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, आश्रम में चल रही प्रकृति चिकित्सा के बारे में बताने की कृपा करें। प्रकृति चिकित्सा, नेचर हीलिंग, पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ चलाया जा रहा है। वैसे विश्व के कई भागों में फॉरेस्ट थेरापी, जंगल चिकित्सा के नाम से प्रकृति चिकित्सा होती रही है। जापान इसका पायोनियर है। 1980 में जंगल चिकित्सा या फॉरेस्ट थेरापी को जापान ने इंट्रोड्यूस किया, जो आज सारी दुनिया में करीब करीब ये फैल चुकी है और बहुत ही प्रभावशाली हो रही है। इसी को आश्रम में प्रकृति चिकित्सा नाम दिया गया है। जंगल चिकित्सा चूँकि केवल जंगल में कराई जाती है, फॉरेस्ट में जाके कराई जाती है, जबकि प्रकृति चिकित्सा कहीं भी प्रकृति में जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ जल की सुविधा हो, वहाँ इसको कराई जा सकती है। भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा कराई जाती है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में थोड़ा अंतर है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश तत्व है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि प्रकृति चिकित्सा में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उससे तादात्म्य बनाया जाता है, उससे हार्मनी बनाई जाती है, उसके संपर्क में रहा जाता है। जैसे मैं तुमको उदाहरण दूँ, ये सारा जैसे मान लो आयुर्वेद है, मुद्रा चिकित्सा है, या ग्रीक मैथोलॉजी है, चाइनीज मैथोलॉजी है, सभी मानते हैं कि 5 तत्व का जब अनबैलेंस्ड होता है तब रोग होता है। अगर 5 तत्व संतुलन की स्थिति में अगर शरीर में हो, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में रोग होता है। और इन्हीं 5 तत्व से हमारा जीवन निर्मित है, हमारा शरीर निर्मित है। तो इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरीका है। जैसे मुद्रा चिकित्सा में, मुद्रा हीलिंग में, ये जो 5 उंगलियां हैं, ये एक एक तत्व का प्रतीक है। जैसे अंगूठा है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। जो इंडेक्स फिंगर है, ये वायु तत्व का प्रतीक है। मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा है, ये आकाश तत्व का प्रतीक है। उसी तरह से जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। उसी तरह कनिष्ठा है, जो लिटिल फिंगर है, वो जल तत्व का प्रतीक है। तो इस तरह अगर 5 उंगलियों को जोड़ करके रखा जाए, इसको समान मुद्रा कहते हैं, तो निश्चित रूप से इसे 5 तत्व बैलेंस हो सकते हैं। उसी तरह से मान लो कि ये प्राण मुद्रा कहते हैं। एक हाथ में तुमने अंगूठा है, जो लिटिल फिंगर है, और जो अनामिका है, इसको जोड़ दिया, इसको प्राण मुद्रा। और दूसरे हाथ में व्यान मुद्रा, अर्थात अंगूठा है और फिर जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इसको जोड़ दिया। तो एक तरह से 5 उंगलियां जुड़ गई कहीं न कहीं टिप्स में। तो इसको कहते हैं आरोग्य मुद्रा। तो आरोग्य मुद्रा में अगर बैठने की आदत डालो तो 5 तत्व बैलेंस होते रहते हैं और व्यक्ति निरोग होता है। लेकिन मुद्रा चिकित्सा हो या फिर प्राकृतिक चिकित्सा में, जैसे तुम मिट्टी का लेप ले लेते हो तो पृथ्वी तत्व से तुम जुड़ते हो, या तुम कटी तक बैठ करके जल में रहते हो तो जल के संपर्क में रहते हो। तो अलग अलग तरह से, इस तरह से प्रकृति की जो ये तत्व है, 5 तत्व, उनके संपर्क में तुम आते हो। और सबसे ज़्यादा कारगर अगर 5 तत्व को बैलेंस करने का है तो उसका नाम है जंगल चिकित्सा, फॉरेस्ट थेरापी अथवा प्रकृति चिकित्सा, नेचर हीलिंग। और ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि इसको ओशोधारा में अनिवार्य किया गया है कि आनंद समाधि के पहले प्रकृति चिकित्सा करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति चिकित्सा न केवल तुमको स्वास्थ्य देता है, बल्कि ये हैप्पीनेस भी देता है। ये तुम्हें खुश रखता है। क्यों खुश रखता है? क्योंकि खुश रहने का, हैप्पीनेस के 4
मेन हार्मोन्स है। मेन हार्मोन्स है क्या क्या है? एंडोर्फिन्स है। एंडोर्फिन्स का स्राव तुम्हें खुश रहता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? एक्सरसाइज से प्राप्त होता है। थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा जैसे प्रकृति में सैर सपाटे करो, और उसी तरह गहरी सांस लो। तो प्रथम 3 चक्रों से इसका संबंध है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से। जब ये सक्रिय होता है तो एंडोर्फिन्स झरना शुरू होता है, जो तुम्हें 25% खुशी देता है। दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रेम में झरता है, जब तुम प्रेम पूर्ण होते हो। ये चौथे चक्र से जो ये ऑक्सीटोसिन झरता है, जब प्रेम पूर्ण हो, चाहे तुम मनुष्य के प्रेम हो कि प्रकृति के प्रेम हो कि पेट एनिमल्स के प्रेम में हो, प्रेम पा रहे हो या प्रेम दे रहे हो, तो ऑक्सीटोसिन झरता है। और ये तुम्हारा 25% जो खुशहाली है, ये तुम्हारा ऑक्सीटोसिन देता है। और फिर जो 5वां चक्र है, जो विशुद्ध चक्र है, इससे सेरोटोनिन झरता है। वो कैसे हो? जब तुम सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, कुछ परोपकार करते हो, मैत्री में जीते हो, जब तुम्हारे कुछ मित्र हों जिनकी कंपनी में तुम रहते हो, जब सम्मान देते हो और सम्मान पाते हो, सेवा करते हो, तो सेरोटोनिन झरता है। और इस तरह अगर ये तीनों कार्य तुम करते हो तो 75% खुश रहते हो। और फिर जो चौथा हार्मोन है वो है डोपामाइन। डोपामाइन कब झरता है? जब तुमने कुछ अचीव किया, तुमने टारगेट रखा, छोटा छोटा भी टारगेट रखा, लक्ष्य रखा, और तुमने एक अचीव किया टारगेट को। जैसे तुमने कहा कि रोज़ हम 10,000 कदम चलेंगे। 10,000 कदम चलना चाहिए। और सोने के पहले तुमने देखा, अपना मोबाइल देखा, अपना घड़ी देखा जिसमें कि 1 कदम गिनता है, और उसमें तुमने देखा कि अरे हमने 10,000 कदम अचीव कर लिया। तो फिर ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तुम्हारे भीतर डोपामाइन का स्राव ले आता है। उसी तरह तुमने अपने लिए टारगेट रखा कि हम 1 घंटा समाधि में जाएंगे। तुमने टारगेट रखा और 1 घंटा तुमने समाधि, अब समाधि से उठोगे, वाह मैं 1 घंटे समाधि में रहा, अब डोपामाइन झरना शुरू हुआ। अब तुमने टारगेट रखा कि मैं 1 घंटा सुमिरन में रहूँगा, सांस सांस सिमरे गोविंद, और 1 घंटा तुम सुमिरन में रहे, आज हमने सुमिरन का टारगेट पूरा कर दिया, तो डोपामाइन झरना शुरू होगा। तो प्रकृति चिकित्सा एक ऐसी बात है कि जहाँ पर तुम ये चारों हार्मोन्स प्रकृति चिकित्सा में झरने शुरू होते हैं, क्योंकि तुम प्रकृति के प्रेम में जीते हो, पंछियों को निहारते हो, पेड़ों को गले लगाते हो, और फिर ये जो प्रेम से संबंधित हार्मोन ऑक्सीटोसिन वो झरना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये चारों जो स्राव है, जिसको मैंने कहा एंडोर्फिन्स है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये प्रकृति चिकित्सा से झरते हैं। तो एक तो तुम खुश रहते हो, इसलिए तुमने देखा होगा जो बर्ड वाचिंग करते हैं, जो लोग प्रकृति के पास रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाते। सच कहो तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा अगर कोई है तो नेचर हीलिंग है। प्रकृति के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा बिताओ। मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि जितने डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वे लेट राइजर्स होते हैं, देर से उठते हैं, कभी सूर्य दर्शन करते ही नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा था कि प्रातः सूर्य दर्शनम, सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करो। यहाँ पर क्या है? प्रातः चाय दर्शनम, सुबह ही उठते चाय की याद करते हो। और शायद ही कोई ऐसा है आजकल, खास करके युवा पीढ़ी को मैं कहता हूँ कि सूर्य दर्शन नहीं करते, जबकि पुरानी पीढ़ी के जितने भी लोग थे कि उसमें 90% लोग सूर्योदय का दर्शन जरूर करते थे, सूर्यास्त का दर्शन जरूर करते थे। बल्कि हमारे यहाँ तो उपासना थी, संध्या का मतलब ही है कि जब रात और दिन का संगम हो रहा है सुबह, उस समय उपासना करो। तो कैसे उपासना करोगे? सूर्य का दर्शन करके करोगे। उसे दूसरी बार संध्या होती जब दिन और रात का संगम होता है। वो संगम कब होता है? जब सूरज ढल रहा होता है। इसके लिए हमारे भारत में तो एक छठ पूजा ही है, जहाँ उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं।
तो निश्चित रूप से ये जो प्रकृति से के प्रेम में रहो, बहुत सारे लोग हैं वो तो पेड़ों को देखते ही नहीं, मकानों को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, लेकिन पेड़ों पर उनकी निगाह ही नहीं जाती। बहुत थोड़े से लोग पेड़ों को पहचानते हैं। पंछियों को मैं तुमको कहूँ कि अच्छा चलो लिस्ट लिखो कितने पंछी का नाम तुमको पता है और पहचानते हो तुम, तो तुम्हारा लिस्ट मुश्किल से 15-20 तक जा कर के समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि पंछियों में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। यह सृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है, यह प्रकृति सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। तो ये प्रकृति से कैसे जुड़ना है, और एक दो उदाहरण दो कि नहीं जुड़ने के कारण हमारा हुआ क्या। कल ही मैं एक डॉक्टर साहब हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि ये तो सब कह रहे हैं कि डायबिटीज़ के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर ये कोई विचार करने को तैयार नहीं है कि भारतवर्ष में डायबिटीज़ की संख्या बढ़ क्यों रही है। मुझे याद है कि मेरे गांव में एक डायबिटीज़ का केस था, बस एक। पिछले 70 वर्ष में पूरे गांव में, जिसकी जनसंख्या 5000 है, एक डायबिटीज़ का केस हुआ और नहीं हुआ। और कैंसर का आज तक केस नहीं हुआ, जबकि तंबाकू तो तुम जानते हो बिहार में लोग गांव में खाते हैं तंबाकू, एक भी कैंसर का केस नहीं हुआ। किसी ने विचार नहीं किया कि जिन क्षेत्रों में, जिन गांवों में ये सब बीमारियां नहीं हो रही, आज भी डायबिटीज़ तो हो ही नहीं रहा, कारण क्या है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ये डायबिटीज़ शहर का रोग है, गाँव का रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से हम कटते जा रहे हैं। चप्पल पहनते हैं लोग, और चप्पल पहन करके, पहले हमारे घरों में, हमारे गांव में रिवाज था कि कोई जूता चप्पल पहन करके घर में नहीं आता था, वो बाहर जूता चप्पल खोल देता था। अब तो ये है, पहले कोई खाना नहीं खाता था चप्पल जूते पहन करके, अब तो डाइनिंग टेबल आ गया, जूता और चप्पल पहन करके तुम खाना भी खा रहे हो। तो नतीजा क्या हुआ कि तुम पृथ्वी तत्व से कट गए। और कटने का प्रमाण क्या है? जब किसी को छूने पर, या लोहा या मेटल को छूने पर तुम्हारे हाथों में करंट जैसा झटका लगता है, इसका मतलब कि तुम अब डायबिटीज़ के लिए तैयार हो जाओ, तुम कैंसर के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या करना है? प्रकृति चिकित्सा क्या कराती है? इस बात पर जोर देती है कि 3-4 घंटे हर रोज़ पैर, पाँव, जो पाँव है वो ज़मीन से लगा करके, फर्श से लगा करके और रहो। बैठते हो, कंप्यूटर पर काम करते हो, करना क्या है? चप्पल एक तरफ रख दिया और पाँव ज़मीन पर रख लिया। लेकिन लोग अब फर्श भी वुडन बनाने लगे हैं, तो तुम तो कट गए वहाँ से। चप्पल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जब नेचर हीलिंग में आओगे तो तुमको ये बात बहुत एम्फेसिस के साथ बताई जाएगी कि कैसे पृथ्वी तत्व से जुड़ के रहना है। फिर क्या होगा? डायबिटीज़ कभी नहीं होगा, कैंसर कभी नहीं होगा। उसी तरह से जैसे किडनी की बीमारी कितनी ज़्यादा हो रही है, डायलिसिस पर लोग चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल तत्व से कट गए हैं। नहाने लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी से शावर लिया, जल्दी से भागे। अरे कम से कम 1 घंटा ना सही, आधा घंटा ना सही, 15 मिनट ज़रा टब में ही पानी डाल लो, और पानी में थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज़रा उत्प्लावन का मजा लो, ज़रा फ्लोटिंग का मजा लो। हर बाथरूम में एक टब तो रखा ही जा सकता है, और उस टब में आराम से रहो। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि अगर 10-15 मिनट भी तुम पानी में प्लावन बदन को ज़रा डुबो करके रखो तो किडनी का डिजीज़ तो होगा ही नहीं। इसी तरह से फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट मतलब सूरज से जुड़ो, आग से जुड़ो। पहले लोग जाड़े में आग तापा करते थे, अर्थात आग जला करके और उसको हाथ सेका करते। जाड़े भर 2-3 महीने अगर ठीक से धुनी चिकित्सा कर लो, आग ताप लो, तो फिर साल भर के लिए इतना ज़्यादा फायर एलिमेंट तुमको मिल सकता है कि हार्ट की कोई बीमारी ही नहीं हो सकती, हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे ही प्रकृति चिकित्सा में हम तुमको बताएंगे वायु चिकित्सा से कैसे करोगे, वायु तत्व से कैसे जुड़ोगे, कैसे आकाश तत्व से जुड़ना है, और कैसे इस तरह प्रकृति के प्रेम में जीना है। और प्रकृति के प्रेम में रहोगे तो उमंग हमेशा बनी रहती है, हमेशा उमंग में तुम जियोगे। तो उमंग, आनंद और स्वास्थ्य तीनों तुमको प्रकृति चिकित्सा से प्राप्त होता है। इसलिए मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति चिकित्सा जल्दी से जल्दी सभी मित्र कर लें, और आनंद,
उमंग और स्वास्थ्य की कुंजी पाएं। लेट्स एक्नॉलेज।